ये आपके जोन के अंदर आई, आपने ट्रेड ले ली, देखें डायरेक्ट एंड डीप शॉर्ट और ये डबल हिट की ट्रेड है। यहाँ पर बड़े बड़े अकाउंट डबल हो जाते हैं, ये मैं आपको अभी बता दूं। हमने खुद आज तक बड़े रिस्क लिए हैं तो इसी अपॉर्चुनिटी पर लिए हैं। डबल हिट की ट्रेड यहाँ पे ली जाती है ऐसी जगहों पे। ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे की ऑफ सक्सेस समझ लें कि यहाँ पर अगर आपने ट्रेड ले ली तो 99.9999% आपकी विनिंग के चांस है। ऐसी स्ट्रेटेजी है ये। मैं तो ये सारी चीज़ें आपको लाइव आके ट्रेड भी लेके दिखाता हूँ डेली बेसिस पर। आप देखते हो ना, इसमें कोई ढका छुपा नहीं है। यहाँ पे तगड़ी ट्रेडें होती है मेरी जान। ये नॉन एमटीजी ट्रेड है, समझ लो। ट्रेडिंग की रियल सक्सेस अगर चाहिए तो इस चीज़ को पकड़ लें। Welcome to SQ Official. अपनी गैदरिंग, अपनी सोच ये बदले, अपनी हैबिट्स बदले, गेम खेलें, फिजिकल गेम खेलें, अपने दिमाग को फ्रेश किया करें। Patience. Psychology. मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। The secret weapon of the trading. Mindset, tips, and tricks. That's key of success. Subscribe now. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग एसक्यू ऑफिशियल। आज स्टेप कंपाउंडिंग, क्या कंप्लीट कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि कंपाउंडिंग कोई ट्रेड बता दें, कोई कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी बता दें। मैंने कंप्लीट गाइड किया है इस वीडियो में। आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने कंपाउंडिंग करनी है और किन किन चीजों का ख्याल रखना है। और आज तक जो भी ट्रेडर कुछ बना है तो वो इसी स्ट्रेटेजी पर अमल करके बना। इवन कि आज मैं आपको अपना सीक्रेट समझा एक तरीके से बता रहा हूँ कि आज हम अगर प्रॉफिटेबल हैं तो हमने भी अपनी जिंदगी में इसी बेसिस पर हमने रिस्क लिए हैं। ठीक है, इसे अच्छे से समझें, इस पर ट्रेडिंग करें, पहले प्रैक्टिस करें, डेमो में प्रैक्टिस करें। अगर आप कंपाउंडिंग नहीं भी करना चाहते तो इसकी 99.9999 एक्यूरेसी है। अगर आपको ट्रेड मिलती है, लाइव ट्रेड लेकर भी दिखाइए। और आज के सेशन में स्टूडेंट को मैंने लाइव ट्रेड इस पर दी है। आप लोगों को गूगल मीट पे जो सेशन में देता हूँ, लाइव सेशन देता हूँ डेली बेसिस पर, अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेट सिग्नल आपको प्रोवाइड होते हैं। एक्यूरेसी आपको पता है, वो भी इसी बेसिस पर हम ट्रेड देते हैं जो आपको बताते हैं। तो कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं स्क्रीन पर। उससे पहले बताता चलूं, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और मेरी तमाम अपडेट्स अगर आप सबको लेनी है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल में लाजमी ज्वाइनिंग दें। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। आज नहीं बताया ताकि लाइव आएंगे। हाँ यार, आज बताया नहीं था, बस अचानक आ गया। उनको टाइम मिला थोड़ा सा, मैं बोला थोड़ी देर लाइव जाता हूँ। स्टूडेंट के क्वेश्चन थे, मैंने बोला उसको भी ले लूँगा। वालेकुम अस्सलाम अज़ीज़ भट्टी, कैसे हैं, कैसी तबीयत है आप सबकी? तो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो आप सबके मोस्टली कॉमन डाउट्स हैं, सिर्फ उसी को आज क्लियर करूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। और ताकि आप लोग भी, आज वीकेंड है तो एंजॉय करें, घूमें फिरें। जिस तरीके से मैंने कहा था कि मैं डेली बेसिस पर लाइव आकर या इस ग्रुप में कुछ ना कुछ डालता रहूँगा, ऐसी चीज़ें जो इससे पहले कभी किसी ने शायद आपको ना बताई हो, लेकिन मैं छोटे छोटे क्लिप आप लोगों के लिए यहाँ प्रोवाइड करूँगा ताकि आप लोग इस पे डाउट क्लियर हो और आप अच्छे से इस पे मज़ीद अपनी गिरफ्त हासिल कर लें। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग का वो टॉपिक कि जो मार्केट में बन रहा होता है और काम हो रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता ये हो क्या रहा है। और उस बिहाफ पे अच्छी एंट्रीज़ बंदा लेकर मार्केट से निकल सकता है। ठीक है, तो कभी कभी हम भी क्या करते हैं कि ऐसी एंट्रीज़ पर 2-4 अच्छी एंट्रीज़ बड़ी अमाउंट की लगा के निकल जाते हैं। एक 2 ट्रेड ही सिर्फ दिन में लेते हैं, लेकिन रिस्क ले लेते हैं थोड़ा सा और निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट में करना पड़ता है। अभी मेरे सामने BTC का पेयर ओपन है। उस दिन स्टूडेंट ने कहा था कि सर BTC में लाइव एनालिसिस करें, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। BTC अपनी औकात से ज़्यादा गिर गया है और आ गया है, अभी जो चल रहा है वो $90,000 के करीब चल रहा है इस वक्त। हालांकि ये जब उठा था तो ये 1,24,000 तक भी गया है। जब ये गया था 1,24,000 तक भी गया, अभी 90,000 पर आ गया। और इसने लास्ट जो अपना लो लगाया है अभी इसी महीने के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाके, इसने लास्ट अपना लो लगाया है। आप आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है,
89,000 तक गया है, यानी समझे मार्केट क्रैश, और इसे कहते हैं मार्केट क्रैश। अब इसने क्या किया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन थी कि बीटीसी अगर गिर सकता है ना, मैं आपको काम की बात बताता हूँ। प्रिडिक्शन सारी ये थी कि बीटीसी अगर गिरेगा, हद भी मारो गिरेगा तो 90,000 तक गिरेगा, मतलब यहाँ तक गिर सकता है, इधर तक। ठीक है, ये $90,000 है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ यहाँ, ये एग्जैक्ट 90,000 समझे, ये पॉइंट है। ठीक है, प्रिडिक्शन ये थी बड़ी बड़ी मार्केट्स की, बड़े बड़े ट्रेडर्स की, हर बंदा ये कह रहा था कि बीटीसी अगर गिर सकता है तो 90,000 तक गिरेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। बीटीसी ने क्या किया, बीटीसी ने उससे भी नीचे आ गया कि जिसके स्टॉप लॉस पड़े थे वो सब खा गया, लोग मर गए, दफन हो गए, कब्रें खुद गई, समझ ले एक तरीके से लोगों की। अब क्या है, वो नीचे से लिक्विडिटी सबको लिक्विडेट किया उसने, सबको फारिग किया, मार्केट से भगाया, फिर ऊपर भागा। फिर जब ऊपर भागा तो लोग ये समझे, आप यहाँ देखें ना, ये एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। मार्केट में यहाँ पे रिट्रेस किया, ब्रेक करके रिट्रेस करके ऊपर भागा। ऊपर जब भागा तो लोग ये समझे अब इसने नीचे आना ही नहीं है, क्योंकि 90,000 को रिट्रेस कर रहा है। देखें 90,000 है, पूरा 90,000 को रिट्रेस किया इसने, रिट्रेस करके ऊपर गया तो कितने बड़े बड़े कैंडल लेकर गया। लेकिन आपको क्या पता, मुझे क्या पता इसकी क्या हरकत है, ये फिर आया, फिर लिक्विडेट कर दिया लोगों को। आप देखें तो सबके स्टॉप लॉस लिए, फिर भागा ऊपर। ठीक है, अब ये ड्रामेबाजी टोटल चले जा रही है, तकरीबन 3-4 महीने से आपके सामने बीटीसी की बेड़ा गर्क हुआ है, बिटकॉइन वालों का बेड़ा गर्क हो गया। जिसके पास बीटीसी है और जिसने ट्रेड ओपन किए में वो तो गए। अब क्या है, यहाँ पे जब मार्केट उठी है, मेरा जो आज का टॉपिक है वो रिट्रेस एंड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट की कंफर्मेशन क्या है, रिट्रेस की क्या कंफर्मेशन है, बस इसी पर आज बात करूंगा। और ये 2 टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा, कम टाइम में क्लियर करूंगा और निकलूंगा। ठीक है, आप लोग भी ये बातें नोट कर लीजिएगा। तो लाइक वाइक करते ना, शेयर वगैरह करते ना, कोई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह डेली लाइव आके यहाँ पे ऐसी चीजें गाइड की जाएंगी। अब जो 90,000 का लेवल सेट किया, मार्केट देखें मल्टीपल टाइम वहीं से रिजेक्ट हुई है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल, ये यहाँ भी एक लेवल है, मार्केट ने इस लेवल को किया ब्रेक करने के बाद वहां से आया, रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद अब कैसे पता चलता है कि मार्केट में ब्रेक हो गया। ब्रेक, कभी कभी आपने बात सुनी होगी कि भाई फेक ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट है। भाई फेक वेक मैं नहीं समझता कोई फेक ब्रेकआउट होता है। मार्केट में होते हर चीज रियल है, हर चीज रियल होती है, बस आंखें चाहिए आपको देखने के लिए। अब देखें जरा, ये 1 मिनट का चार्ट खोल लिया मैंने। ठीक है, मार्केट लास्ट टाइम आई थी, इसी लेवल से रिजेक्ट होके निकल गई, फिर आई, फिर इस लेवल से रिजेक्ट होके ऊपर गई, लेकिन इस हाई के ऊपर हाई नहीं लगाया। अब काम की बात सुने, जब भी मार्केट इस तरीके से आपको करेगी, एक हाई से गिरेगी और अपने सपोर्ट से उठेगी। सपोर्ट से उठी, यहां तक उठी। ठीक है, यहां तक उठी, ये सपोर्ट था, यहां से उठी, यहां तक आई, यहां से उठ के यहां तक आई, यहां इसने हाई लगा दिया। ठीक है, लेकिन इस हाई के ऊपर हाई नहीं लगाया, सिर्फ यहां पर आया, इस लेवल का रिट्रेस किया इसने, फिर आई, फिर यहां से रिजेक्ट होके निकल गई। निकलने के बाद आप देखें इस हाई के ऊपर यहां पे हाई नहीं लगा पाई। फिर जब यहां से गिरना शुरू हुई ना, यहां से इस लेवल से, तो अब फौरन ट्रेडर का माइंड काम करेगा कि इसने हाई नहीं लगाया। हाई जब नहीं लगाता, कोई भी मतलब ट्रेंड अगर कोई हाई नहीं लगा पाता तो इसका मतलब वो फेल है। तो यहाँ पर बायर की फेलियर की एक निशानी बन गई। यहाँ पर इस लेवल पर जो इतना बड़ा रेड आया ना, इससे साफ पता चला बायर होगा फेल, क्योंकि इसी रेड ने 1 2 3 4 5 ग्रीन को खा गया। सिर्फ एक कैंडल वो आपके तमाम ग्रीन को खा गया। मेरी बात अगर समझ आ रही है तो कमेंट करते रहें कि जी सर जी समझ आ रही है, ताकि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। जल्दी करें, कोई बात अगर अभी तक ऐसी है जो यहाँ तक समझ नहीं आई तो बात करें, ताकि जब मैं समझाऊंगा ना कंप्लीट जो असल चीज है मेरी, वो आप लोगों को समझ आए। मैं फिर रिपीट कर दूं, बोलो तो। हाई लगाना क्या होता है भाई? देखें, हाई का मतलब ये है कि प्रीवियस हाई पॉइंट मार्केट का ये है, इससे ऊपर मार्केट चले गई तो यहाँ हाई लग गया। ये से मैं अभी ये समझा देता हूँ, छोटा सवाल किया है, मतलब आप क्लासेस नहीं देख रहे। ये हाई था, मार्केट ने क्या किया, हाई मतलब ऊपर, लो मतलब नीचे, सिंपल। इस हाई के ऊपर हाई लगाया तो अब हाई ये हो गया, ये नंबर 1 जो हो गया ये हाई हो गया। ठीक है, अब इस हाई के ऊपर कोई हाई लगेगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे। तो इस हाई के ऊपर ये हाई लगा, ठीक है, इस हाई के ऊपर ये हाई लगा तो मार्केट ने इसको रिट्रेस करके यहाँ हाई लगा दिया, यह हाई हो गया। अब मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए नीचे आती रही। अब यहां पर इसने क्या किया, इस लेवल का रिट्रेस करके, लेकिन यहां पर इस हाई के ऊपर नंबर 3 के ऊपर अपना कोई और हाई नहीं लगा पाई, तो यहां पर बायर के फेलियर की निशानी बन गई। समझ आई यहां तक? अब आप यहां देखें, जब मार्केट यहां पे गिरी, अपना रिट्रेस पॉइंट था, उसको ब्रेक करने के बाद रिट्रेस किया। ब्रेक कैसे होता है, कैसे नहीं होता, उसकी कंफर्मेशन कैसे ली जाती है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। असल टॉपिक तो वही है हमारा। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट जब यहां से गिरी तो इस
जो अपना लास्ट लिक्विडिटी एरिया था उससे इसने क्या किया, रिजेक्शन ली और प्रॉपर अपने लास्ट हाई अपना जो एक ब्रेक पॉइंट था इसको किया रिट्रेस अभी तक नहीं किया था, इसको ब्रेक करने के बाद रिट्रेस नहीं आया। मार्केट ने क्या किया, फौरन से नीचे वाले लेवल से सपोर्ट ली और ऊपर हाई को जाके इसने रिट्रेस कर दिया। अब हो गया रिट्रेस होने के बाद सारे सेलर एक्टिव हो गए, सारे ट्रेडर एक्टिव हो गए कि हम अब सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट में जब भी सेल हो और एक बड़े कैंडल के साथ रिजेक्शन आ जाए किसी लेवल से आना जरूरी है। तो ये रिट्रेस लेवल था, वहां से एक रिजेक्शन आ गया, रेड का बड़ा मारूवुजू नजर आया जो कि साफ कंफर्मेशन थी कि मार्केट यहां से गिरेगी। सेलर जितने भी थे, जितने भी ट्रेडर बैठे थे, सबने सेल कर दिया और अपना जो है ना वो टारगेट रख लिया नीचे कहाँ रखा ये भी दिखा देता हूँ। इस लेवल का रिट्रेस हुआ, मार्केट यहाँ से फिर रिजेक्ट होकर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से उठ नहीं सकी, मतलब बायर फिर फेल हो गए। बायर क्या हो गए, फेल हो चुके हैं। अब क्या है, इस लेवल का ब्रेक होना था, क्योंकि जब बायर फेल हो जाएंगे तो इसका मतलब सेलर इतने एक्टिव होने वाले हैं कि इस लेवल को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे हम रिवर्सल लेते ही नहीं है। और वैसे भी मेजर ट्रेंड डाउन चल रहा है, अभी सारा डाउन है बीटीसी का, ये बीटीसी पे मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद ये क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक किया तो अब आप लोग के कान खड़े हो जाने चाहिए, फौरन एक्टिव हो जाए। अब आपने क्या करना होता है, इस लेवल का रिट्रेस का वेट करना है। मार्केट ने किया इस लेवल को ब्रेक की कंफर्मेशन कैसे ली जाती है, जैसे अभी ये मैंने हॉरिजॉन्टल अपना रेक्टेंगल लगाया हुआ है, इस रेक्टेंगल को आपने बड़े टाइम फ्रेम पर चेक करना है कि इसका ब्रेक हुआ है या नहीं। 1 मिनट के ब्रेक नहीं कहलाते, ये आप इसको फेक ब्रेक कह दो, लेकिन ये मैं इसको फेक भी नहीं कहता, क्योंकि ये ब्रेक नहीं है, एक रिजेक्शन लेवल है 1 मिनट पे। ब्रेक कहलाता है बड़े टाइम फ्रेम पर 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा। ये इस लेवल के प्रॉपर क्लोजिंग अगर नीचे हो जाए, किसी कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग अगर नीचे होगी तो देन हम उसको बोलेंगे ये ब्रेक है, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट पे या 10 मिनट पे। चलें 15 मिनट पे इसको मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं। जब ये लेवल 15 मिनट पे कन्वर्ट किया गया तो साफ पता चला ये वाला कैंडल, ये कैंडल नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं लगा के दिखाता हूं। इस कैंडल ने, ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल ने प्रॉपर ब्रेक कर दिया, यानी क्लोजिंग नीचे दे दी। और जब क्लोजिंग नीचे हो जाए बड़े टाइम फ्रेम पर, तो आप फौरन समझ जाएं ये रियल ब्रेकआउट है। अब मार्केट और नीचे जाएगा, तो आपने क्या करना होता है, ऐसी सिचुएशन में ट्रेड कहाँ लें, ट्रेड आपने लेनी है। अब ये ब्रेकआउट है, ये इसे कहते हैं रियल ब्रेकआउट। स्टूडेंट पूछते हैं रियल ब्रेकआउट क्या है, फेक ब्रेकआउट। तो ये आपने क्या करना होता है, ये देखना होता है बड़े टाइम फ्रेम पर ब्रेक हुआ ही नहीं हो, क्लोजिंग हुई है या नहीं नीचे। ब्रेक होने के बाद अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ हो जाती, ऊपर हो जाती, यहाँ पर हो जाती जहाँ मेरा कर्सर है, तो हम इसको नहीं मानते ब्रेक। 15 मिनट की अगर क्लोजिंग यहाँ हो जाती, 15 मिनट की क्लोजिंग हुई है नीचे, तो दैट्स मीन्स क्या हुआ, मार्केट में रियल ब्रेकआउट, इसे रियल ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। तो हम फौरन से 1 मिनट पर आएंगे। 1 मिनट पे आने के बाद हमने क्या देखना है, अब क्या देखना है भाई, अब हम ये देखेंगे मार्केट इस लेवल को रिट्रेस करने जाए, रिट्रेस करे, बस एक बार रिट्रेस करे। मार्केट ने जैसी यहाँ रिट्रेस किया, आपने ट्रेड उठा ली। और सिर्फ यहाँ से ट्रेड नहीं उठा ली, आपने ये देखना है कि भाई मल्टीपल रिजेक्शन भी यहाँ से आ रहे हैं, और ये वो एरियाज हैं जो आप अपने कैपिटल को डबल कर सकते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, डबल हिट की ट्रेड यहाँ पे ली जाती है ऐसी जगहों पे। 15 मिनट की कंफर्मेशन आपने देख ली, ब्रेक हो गया, उसके बाद आप फौरन आ जाएंगे 1 मिनट पे, आप वेट करेंगे मार्केट रिट्रेस कब कर रही है। अब इस लेवल का मार्केट ने जैसे इसका रिट्रेस किया, इस लेवल का आपका क्या बना भाई, रिट्रेस का फुल डायरेक्ट डीप शॉर्ट विन। डाउन की ट्रेड ली होगी ना यहाँ पर इस कैंडल पर, ठीक है, तो डायरेक्ट विन। तो ये डबल कंफर्मेशन वाली ट्रेड होती है, यहाँ पे अपने अकाउंट को डबल करना होता है। अच्छा, अब जब ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद मार्केट जब जिस लेवल का रिट्रेस कर ले, दोबारा रिपीट करो प्लीज, ठीक है, मैं कर देता हूं। जैसे ये वीडियो जो है ना ये सेव हो जाएगी, आप बार बार देख लीजिएगा। मैं फिर भी आपको समझा देता हूं, ये वीडियो अलग से भी मैं आपको पोस्ट करवा दूंगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रियल ब्रेकआउट क्या है, फेक ब्रेकआउट क्या है, COC मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है, यहां पर है ये, इन चीजों पर आपने देखना है, ठीक है। अब क्या है, जब मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, 15 मिनट की क्लोजिंग नीचे हो गई, 15 मिनट की जब क्लोजिंग नीचे हो गई तो आपने क्या देखना होता है कि अब आपने रिट्रेस का वेट करना है कि मार्केट ऊपर जाए, वापस टच करे इस लेवल को, इसे कहते हैं रिट्रेस जैसी करेगी, आपके जोन के अंदर आई, आपने ट्रेड ले ली। देखें डायरेक्ट एंड डीप शॉर्ट, ये डबल हिट की ट्रेड है, यहां पर बड़े बड़े अकाउंट डबल हो जाते हैं, ये मैं आपको अभी बता दूं। हमने खुद आज तक बड़े रिस्क लिए हैं, तो इसी अपॉर्चुनिटी पर लिए हैं। ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे की ऑफ सक्सेस समझ लें कि यहां पर अगर आपने ट्रेड ले ली,
तो 99,99999% आपकी विनिंग के चांस है। ऐसी स्ट्रेटेजी है ये। पहले तो आपने ब्रेकआउट ढूंढना है कि 15 मिनट की कैंडल आपके लेवल के नीचे क्लोज हो जाए। ये डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं, अप है तो अप ऊपर क्लोज हो जाए, लेकिन ये डाउन ट्रेंड है तो हम नीचे देखेंगे 15 मिनट की कैंडल। फिर मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं, रिपीट कर रहा हूं, आखिर में एक जुमला बोल के इसको वाइंड अप करूंगा। 15 मिनट की कैंडल हमारे लेवल से नीचे, ये हमारा जोन था, इससे नीचे क्लोज हो गई 15 मिनट की कैंडल। ये हम समझ गए ये ब्रेक हो चुका है, ये रियल ब्रेकआउट है, ये फेक नहीं है। 1 मिनट का आपको फेक मिल सकता है, 5 मिनट का फेक मिल सकता है, 15, 10, आधा घंटा, 1 घंटा, ये फेक नहीं होते, ये रियल होते हैं। तो यहां पर आपने क्या करना होता है, अब आपने उस एरिया को मार्क करना है जिस एरिया को ब्रेक करके आई है। अब उसको मार्क करके क्या करेंगे, आपने उसके रिट्रेस का वेट करना है, मार्केट वापस उस लेवल पे कब आएगी। जैसी ही उस लेवल पर आएगी आपने अपने रिवर्सल यानी डाउन की ट्रेड लेनी है और कैपिटल को डबल करना है। ये कैपिटल डबल स्ट्रेटेजी, इसे कहते हैं कैपिटल डबल स्ट्रेटेजी, जिससे आपको रियल ब्रेकआउट का पता चल गया, रिट्रेस का पता चल गया, आपने अकाउंट डबल ट्रिपल कर लेना एक ही दिन के अंदर। ये आपकी ट्रेड आपकी हर मार्केट में काम आएगी, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो, चाहे कोई भी हो, कोई भी दुनिया की मार्केट उठा लो, लाइव मार्केट कोई भी उठा लो, आपकी ये ट्रेड आपको मिलनी है, लेकिन अच्छी अगर ढूंढ ली। ये एरिया पे मैं इतनी कंफर्मेशन, मतलब इतना मैं श्योर क्यों हूं उस एरिया पे ट्रेड लेने के लिए, इस एरिया पे ट्रेड लेने के लिए इसलिए मैं श्योर हूं। मैं इसको पहले डिलीट करूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं भाई इतना मैं श्योर आखिर क्यों। इतना श्योर इसलिए हूं कि ये वो स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां से मार्केट ने अपना हाई लगाया था। कहां हाई लगाया था, ये देखें, हाई लगाया था यहीं से उठ के। यहां से जब मार्केट उठी थी, यहां से जब उठी थी तो यहां जाके उसने हाई लगाया था, यहां से उठी थी, यहां जाके हाई लगाया था। फिर दिखा देता हूं, नजर आ जाए अगर आप लोगों को। यहां से जब उठी थी मार्केट ने यहां जाके अपना हाई क्रिएट किया था। इसका मतलब ये एरिया खतरनाक एरिया है जहां से मार्केट अपना हाई क्रिएट कर रही है। तो आपने क्या करना होता है, ऐसी जगहों का वेट करना होता है मार्केट में, मार्केट इस लेवल को कब टच करेगी, और जब टच कर लिया तो यहां भी आपकी ट्रेड है। लेकिन जब इसका ब्रेक हो गया, इसका मतलब सेलर ने कितना जोर मारा होगा इस लेवल को तोड़ने के लिए, क्योंकि मार्केट ने लास्ट टाइम यहां से अपना हाई क्रिएट किया था। जब यहां पे अपना हाई क्रिएट हो चुका है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो आपके फौरन माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि कोई एक प्राइस को तोड़ने के लिए सेलर ने कितना जोर लगाया होगा। जब जोर लगाए तो इसका मतलब इस एरिया में खतरनाक कोई सेलर मौजूद हैं, ये ऐसे नहीं बैठे हुए, इस एरिया में कोई खतरनाक सेलर मौजूद हैं, ये ऐसे नहीं बैठे मेरे भाई। मैंने येलो कर लिया, इसका कलर फिर मैं चेंज कर देता हूं। ये एरिया खतरनाक एरिया कहलाएगा, खतरनाक जोन कहलाएगा। तो आपने इस जोन में मार्केट को आने देना। जब इस जोन में आ गई ना, आपकी ट्रेड डाउन डायरेक्शन की पक्की हो गई, आपने यहां पे ले लिया। तो 15 मिनट का ब्रेक कहलाएगा, और जब मार्केट उसका रिट्रेस कर लेगी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तब कहलाता है। मार्केट के रिट्रेस होने का वेट करते हैं, तब जाके वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद अब आपका पता चल गया, कैरेक्टर चेंज मतलब ट्रेंड चेंज। कैरेक्टर चेंज मींस ट्रेंड चेंज। ट्रेंड जैसी चेंज हुआ, आपने डाउन की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है अब, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट में आप यहाँ हाई की बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे थे, क्योंकि मार्केट वहां से सपोर्ट ले रही थी, लेकिन उस सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उसका रिट्रेस हो गया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसी होगा, आपने वहां पर अब डाउन की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, यानी ट्रेंड चेंज हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या हुआ, आसान लैंग्वेज में ट्रेंड चेंज। जैसी ट्रेंड चेंज हुआ, आप लोगों ने यहाँ पे तब डाउन की लेनी एंट्री। फिर एंट्री मतलब फाइंड करनी है, ऐसा नहीं कि डाउन की बैक टू बैक लो, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस लेवल को जो थोड़ा सा एरिया रह गया था, इस मार्केट ने यहां से इसको पूरा फुलफिल किया, आपने यहां से डाउन ली विन। ठीक है, मार्केट ने एक ही कैंडल शूट मारा इस लेवल को तोड़ने के लिए। अब कैसे तोड़ सकते हो, जब सेलर ने इतना जोर मारा था, तो बायर तो पहले ही डाउन ट्रेंड है, बायर कैसे तोड़ेंगे इस लेवल को। तो क्या हुआ, यहां पर अगर डाउन की ट्रेड सेफ्टी मार्जिन पे ली, ये विन, और उसके बाद मार्केट बूम बूम नीचे। फिर मार्केट लास्ट टाइम यहां आई है, इस लिक्विडिटी को छोड़ के गई थी, मार्केट ने इसको फुलफिल किया, फिर नीचे। आप देखें जरा लेवल कितना काम कर रहा है। आपने सिर्फ क्या देखना है इसमें, ढूंढना क्या है, ढूंढना क्या है कि रियल ब्रेकआउट हुआ है या नहीं। 15 मिनट पे, आधे घंटे पे
बड़े टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग नीचे हुई है आपके लेवल के या नहीं, लेवल के नीचे क्लोजिंग हो गई, दैट्स मीन्स के पावर हो गई है, सेलर एक्टिव हो गए हैं, क्लोजिंग पूरी हो गई है, ब्रेकआउट हो चुका है। अब चेंज ऑफ करैक्टर का वेट करना है। चेंज ऑफ करैक्टर किसे कहते हैं वो समझा दिया। जब मार्केट रिट्रेस कर ले अपने लेवल का, तो मार्केट ने इस एरिया में रिट्रेस किया, हमने चेंज ऑफ करैक्टर ढूंढ लिया, हमें यहाँ से अप डाउन की ट्रेड लेनी है। 90,000 का राउंड नंबर जो कि एक स्ट्रॉन्ग है, बता दिया है ये क्यों लगाया मैंने, ये भी शुरू में बता दिया। तो होप के ज़बरदस्त किस्म की बात समझ आ गई होगी, और मैं नहीं समझता कि इससे पहले ये बातें आप लोगों की क्लियर थी। तो मुझे चाहिए ज़बरदस्त लाइक, और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके करो, इस चैनल को जितना हो सके शेयर करो। और अगर आप चाहते हो, मैं तो ये सारी चीज़ें आपको लाइव आके ट्रेड भी लेके दिखाता हूँ डेली बेसिस पर, आप देखते ही हो ना, देखते हो ना, इसमें कोई ढका छुपा नहीं है। तो जब मैं डेली लाइव आके हर चीज़ आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, और साथ साथ ट्रेड भी ले रहा हूँ, आप भी ले रहे हैं मेरे साथ, जब विन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक्यूरेसी आप लोग के सामने। कल पब्लिक चैनल में रिजल्ट भी शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप पे, आप देख लीजिएगा कि क्या एक्यूरेट सिग्नल रहे हैं, किस तरह एक्यूरेसी रही है हमारी। इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं समझे ये ट्रेडिंग क्या है, ये एक फंडा है भाई। आप लोगों को पता ही नहीं चेंज ऑफ करैक्टर कब हो रहा है, आपको पता ही नहीं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कब हो रहा है, मार्केट का मेजर ट्रेंड क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी मैंने समझाया। मेजर ट्रेंड क्या है मार्केट का ये भी देखेंगे। सीपी पॉइंट के हवाले से पूरी वीडियो आई है, वो लग रहा है आपने हल्के में ले ली, वो बड़ी तगड़ी स्ट्रेटजी है, बड़े बड़े लॉस उस पर रिकवर होते हैं, आपने उसको हल्के में ले लिया। भाई ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो अभी पिछली वीडियो में बताया, अब जो अभी बता रहा हूँ, और फिर न्यूज़ के कैंडल जो अभी वीडियो बिजनेस किंग पे मैंने डाली अपनी, उस पे जाके देखा आप लोगों ने न्यूज़ वाले कैंडल को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया कि न्यूज़ आती क्यों है और कहाँ कहाँ देखा जाता है, उस पर अवॉइड कैसे करना है, बचना कैसे, सारी चीज़ें आपको समझाई। जब सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, फिर क्या टेंशन है, कमेंट का जवाब दे के क्लियर हो जाए। अच्छा भाई, अब मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है देख लूँ। सर 5 मिनट टाइम फ्रेम को 15 मिनट की तरह कंसीडर करेंगे ब्रेकआउट पे? नहीं, देखें, बेहतर ये है अगर ब्रेकआउट देखना है तो फिर 15 मिनट को देखना है, 10 मिनट को देखना है, फिर 5 मिनट को नहीं देखें। 5 मिनट का भी मानते हैं, लेकिन पावरफुल क्या है, पावरफुल है बड़ा टाइम फ्रेम, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इसकी क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए आपके लेवल से, तो देन वो ब्रेकआउट कहलाएगा, देन वो चेंज ऑफ करैक्टर कहलाएगा। समझ गए? अब आ गए कि आपने अगला सवाल किया ये सिर्फ डाउन ट्रेंड में होगा। नहीं भाई, ये अप ट्रेंड में इसको कन्वर्ट कर दो। ये डाउन ट्रेंड में, मैंने डाउन ट्रेंड था तो डाउन के हिसाब से समझाया, अप ट्रेंड है तो फिर अप के हिसाब से इसको ले जाओ। इसको, इस पूरी कन्वर्सेशन को, मेरी इस पूरी वीडियो को आप शिफ्ट कर दो। मतलब ये है कि अब मार्केट ने, अब मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल, आपका क्वेश्चन फिर रह जाएगा, आप बोलोगे सर ये चीज़ क्लियर नहीं की है। एक मिसाल दे रहा हूँ, मार्केट ने क्या किया, ये एक लेवल था, अब ये एक लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है, अब मार्केट ने क्या किया, नीचे लो नहीं लगाया, इसका मतलब सेलर फेल होगा। एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर मार्केट उठ के यहाँ पे हाई लगा देती है, इसको ब्रेक कर देती है, तो अब हम 15 मिनट पे जाके देखेंगे कि क्लोजिंग हुई है नहीं। 15 मिनट की अगर क्लोजिंग हो गई, आधे घंटे की, 1 घंटे की क्लोजिंग हो गई ऊपर, तो हम इसको समझेंगे ब्रेकआउट हो गया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रिट्रेस का ट्रेड लेना है, यहाँ रिट्रेस का ट्रेड लेंगे, अपने ज़बरदस्त एंट्री लेंगे, फिर उसके बाद मार्केट बूम भागेगी ऊपर। ठीक है, ये अगर 15 मिनट की क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई है तो ये अप ट्रेंड हो। अब मैं अप ट्रेंड में समझा रहा हूँ, ये ट्रेंड कैसे चेंज होगा, ये चेंज ऑफ करैक्टर है, ये एरिया चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। जहां से पहले चेंज ऑफ करैक्टर हुआ था, अब यही एरिया नेक्स्ट टाइम बायर के लिए चेंज ऑफ करैक्टर होगा। समझ गए? तो अब मार्केट यहां से हाई लगाएगी इस लेवल के ऊपर, तो यहां पे हम बाय की एंट्री लेंगे। ठीक है, यहां पे बाय की एंट्री लेंगे, यहां पे आप कैपिटल डबल कर सकते हैं, लेकिन जब मेजर ट्रेंड बाय का हो, अभी मेजर ट्रेंड डाउन का है, तो यहां ऐसी गलती नहीं करेंगे। समझ गए? क्योंकि कभी भी सेलर एक्टिव होंगे और अपने लेवल को ही ब्रेक कर देंगे, कभी भी कर देंगे, और बड़ी बड़ी कैंडल से कर देंगे, हमारा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये SQ ऑफिशियल से मैं लाइव आया हूँ। अगर कोई नया है, मैं फिर कह रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी शेयर करें, कमेंट वगैरह की भरमार किया करें, मज़ा आता है फिर लाइव आने का, आपको समझाने का, आप इंटरेस्टेड हैं। भाई MTG तो अमूमन लेने की इस पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर गई तो MTG फिर लेनी है। यहाँ पे तगड़ी ट्रेडें होती है मेरी जान, ये नॉन MTG ट्रेड है, समझ लो। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है, नहीं आ रही बात समझ, फिर पूछिएगा, फिर नई वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, बस सीख लो यार, सीख कर आगे बढ़ो और छोड़ो ये इन चक्करों को। पता नहीं आप किस किस के पास जा रहे हो, सीख रहे हो, पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं, अपने मंजन बेच रहे हैं, और ना जाने आप लोग कितना लॉस करके बैठे हैं। मैं अल्लाह बचाए भाई इन चीज़ों से यार।
ठीक है, सीखो प्रॉपर, अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर लो यार, खुदा के लिए अब तो अकल के नाखून ले लो। इतने सालों से लॉस कर रहे हो, मैसेज करते हो सर लॉस रिकवर करवा दें। मैंने वो पॉइंट आपको बताया, यकीन करें अपने ज़िंदगी भर के लॉसेस रिकवर कर सकते हैं अगर इस चीज़ को आप समझ गए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब खुदा के लिए समझ लो और इसको अपने जहन में बिठा लो, इसी से लॉस रिकवर हो सकते हैं। नॉन MTG ट्रेड्स मिल सकती हैं यहाँ पे और अपने तमाम लॉस रिकवर करेंगे। ये वो पॉइंट है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। रियल सक्सेस ऑफ ट्रेडिंग की रियल सक्सेस अगर चाहिए तो इस चीज़ को पकड़ लें कि रियल ब्रेकआउट कब हो रहा है, फेक कब होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चेंज ऑफ करैक्टर COC कब हो रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कब हो रहा है। इन चीज़ों को पकड़ लो, मेजर ट्रेंड को पकड़ लो और CP पॉइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सारी चीज़ें के बाद आप जब ट्रेड उठाएंगे ना, यकीन करें मज़े को भी मज़ा आ जाना है। उम्मीद है कि बातें समझ आई होंगी और इस चीज़ पर अमल करेंगे और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सिर्फ इसको नहीं कहते कि आप लाइव मार्केट खुलेगी तो प्रैक्टिस करेंगे, आपने ट्रेडिंग व्यू पर जाकर इस चीज़ को ड्रॉ करें, प्रैक्टिस करें। अभी मैंने ड्रॉ किया ना, BTC में ड्रॉ किया, अब जाके जो ना अपना खोलिएगा ट्रेडिंग व्यू और उसमें BTC पे ये ड्रॉ खुद कीजिएगा और उसको समझिएगा कि सर ने ये क्यों बताया और कहाँ बताया और ये 90,000 का राउंड नंबर क्यों मैंने बनाया और इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं और क्या क्या नहीं हो सकते। ये सब चीज़ें खुद समझें। जब खुद टाइम देंगे ना किसी चीज़ को, तब किसी के आसरे पे ना रहे, खुद टाइम दें, इस काबिल बने। जब टाइम देंगे तो नई चीज़ें खुलेंगी दिमाग में, जब टाइम ही नहीं देंगे तो नई चीज़ें नहीं आने वाली। ठीक है, हम ज़िंदगी भर किसी के आसरे पे रहते हैं भाई, आसरा सिर्फ खुदा का है, अल्लाह का आसरा है, किसी और का आसरा ना करें, खुद इस काबिल बन जाए भाई। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। सर 1 डे और 1 आवर पे जो लेवल लगाते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ना अजीज़ भट्टी। देखिए अजीज़ भाई, 1 डे 1 आवर के जो लेवल होते हैं वो ऑटोमेटिकली छोटे टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली बन रहे होते हैं। वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपको नज़र नहीं आएगा बड़े टाइम फ्रेम पर, मतलब उसकी विक जो होगी या कैंडल की बॉडी होगी वो आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं शो हो रहा होगा, उसका ऑर्डर ब्लॉक बड़े टाइम फ्रेम का बड़ा होता है टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन जो लेवल आपने सवाल किया कि बड़े टाइम फ्रेम के जो 1 डे के 1 आवर के जो लेवल होते हैं क्या ये वर्क करते हैं, जो बिल्कुल वर्क करते हैं और ये छोटे टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक कहलाते हैं। अमूमन 99% ऐसा ही होता है, लगा के देख लेना, चेक करके देख लेना। और ये चीज़ें मैंने आपको अभी भी समझाई हैं। 1 मिनट की ट्रेड लो, 15 मिनट की लो, किसी की भी लो, तो ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी, इसी तरीके से करेंगी। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट पे और 15 मिनट पे आधे घंटे पे वर्क करेंगी। पूरे दिन की, पूरे वीक की, पूरे साल की भी ट्रेड लेनी है तो इन चीज़ों के एनालिसिस ज़रूरी हैं, यही चीज़ें वर्क करती हैं। ये जहन में बिठा लें अपने, ठीक है। ऐसा ना हो कि कल को लॉस करें और बोलें सर इसने वर्क नहीं है, कि हर मार्केट में वर्क करेगी, चाहे वो क्रिप्टो, चाहे वो कोई भी हो, फॉरेक्स वगैरह, हर जगह दुनिया की कोई मार्केट उठा लें, लाइव मार्केट उठा लें, इसने इसी तरीके से वर्क करना है। लेकिन एक छोटी रिक्वेस्ट है, जितना हो सकेगा खुद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आएंगे। और जब तक आगे नहीं आएंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला मेरी जान, ठीक है। तो बस ठीक है, अपना ख्याल रखें और जितना हो सके इस चैनल को, ये जो SQ ऑफिशियल मेरा चैनल है, इसको फॉलो करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, फैला दें, धमाका मचाएं, मज़ा आए। और ये पब्लिक चैनल में ना आवाम को भरें और लोग लेकर आएँ ताकि और लोग मुस्तफ़ीज़ हों, फ़ायदा हो लोगों को, ठीक है। कुछ सीखने को मिले, इंटरटेन्ड होंगे। कभी कभी मैं हंसी मजाक की बातें कर लेता हूँ आपके सामने, लेकिन जो हमारा रियल बिजनेस, रियल काम है वो तो ये है ना भाई, इसके तो फोकस करना है, इस पर, तो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो अपना ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कल लाइव आऊँ। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और जो पुराने होंगे फैला दें उनको, पब्लिक चैनल को भी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।